नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। पूरा देश धूमधाम से आज अपना 74वां गणतंत्र दिवस मनाता हुआ नजर आया और इस मौके पर मुख्यमंत्री आवास में सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा राष्ट्रगान के साथ झंडारोहण किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को 74वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी हैं और तमाम प्रदेशवासियों को एक साथ भाईचारे के साथ रहने का संदेश देते हुए सीएम नजर आए हैं। गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि गणतंत्र दिवस हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा जिन उद्देश्यों के लिए को बनाया गया था उन सभी पर चलते हुए और आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो उन्होंने संकल्प लिए हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत और विश्व का नेतृत्व करने वाला भारत, उसको बनाने का भी यह संकल्प लेने का आज शपथ लेने का दिन है। हम सब लोग उस पर चलकर एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना को साकार करने में अपना योगदान देंगे और जो 5 संकल्प प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने रखे हैं उन 5 संकल्पों पर चलते हुए एक नए राष्ट्र का एक राष्ट्र को बनाने का काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, उसमें हम सभी लोग योगदान देंगे। 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज अल्मोड़ा में भी विभिन्न स्कूल के बच्चों और राजनीतिक संगठनों ने प्रभात फेरी पूरे शहर में भारत माता की जय जयकारों के साथ निकाली और शहीदों के बलिदानों को याद किया गया और वहीं देश की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए संविधान निर्माताओं को भी याद किया गया है। आज पूरा देश 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। परंपरागत है और आज जो है ये हमारे लिए बड़ी द्वारा विषय है। हम और ज्ञापित कर रहे हैं कि देश आज 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। देश में तमाम क्षेत्रों में प्रगति की है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अल्मोड़ा के प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत अल्मोड़ा के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने बड़े छिन्हा में जनता के द्वारा बहुउद्देशीय शिविर में भागीदारी की है और इसमें उन्होंने स्टॉलों का निरीक्षण भी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार जनता के द्वारा गांव के हर वर्ग की समस्या का समाधान करेगी और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार के द्वारा आज प्रदेश के अंदर हर व्यक्ति को लाभ मिलता नजर आ रहा है जो जिले के कार्यालयों में नहीं जा पाता है। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार विस्थापना की एक योजना बना रही है, जल्दी इसके ऊपर भी काम शुरू हो जाएगा। मैं सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दे रहा हूं कि उन्होंने सभी प्रभारी मंत्रियों से कहा है कि हर महीने प्रभारी जिलों में 2-2 दिन जो है जनता के साथ में रहना है, वहां की समस्याएं सुननी है, रात्रि विश्राम वहीं करना है। और आज इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग यहाँ पे एक जनमिलन का कार्यक्रम रखा है, बहुउद्देशीय शिविर का भी कार्यक्रम रखा है। मैं सांसद जी को भी धन्यवाद दे रहा हूँ कि वो भी इस कार्यक्रम में आए हैं और मैं कह सकता हूँ कि इन कार्यक्रमों से जो गांव के लोग जिला मुख्यालय पे नहीं आ सकते हैं, प्रदेश मुख्यालय पे नहीं जा सकते हैं, उनकी समस्याएं यही। तो वह प्रदेश की अर्थव्यवस्था और किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य के साथ ही कृषि मंत्री गणेश जोशी के द्वारा मुख्यमंत्री आवास देहरादून में मिलेट भोज का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री धामी सहित कई लोगों ने उत्तराखंड के पारंपरिक भोज का लुत्फ भी उठाया और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में कैसे मिलेट का उत्पादन उपयोग साबित हो सकता है, इसके बारे में भी कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री जानकारी देते हुए नजर आए हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित किया गया है और उसको प्रमोट करने के लिए, क्योंकि जो हमारा मिलेट्स है, उत्तराखंड का मिलेट्स, ये हमारी परंपरागत खेती है। एक समय ये था कि लोग कहते थे कि जो मंडवा झगोरा खाता है गरीब आदमी है, लेकिन आज स्वास्थ्य की दृष्टि से ये व्यंजन इतने शुद्ध और लाभदायक हैं कि बड़े बड़े 5 स्टार होटल में, बड़े सेमिनारों में उनको देखने को मिलता है। देखिए, इसमें किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए कि हमने मंत्रिमंडल में यह निर्णय कर लिया है कि हम भारतवर्ष का जो सबसे ज़्यादा कठोर कानून होगा नकल के क्षेत्र में, परीक्षाओं में पर्चा लीक, नकल करवाना, पेन ड्राइव से नकल करवाना या जितने भी हथकंडे हो सकते हैं, पेपर सेट करना, जो लोग उसमें संलिप्त पाए जाएंगे
उसमें एक तो उनकी संपूर्ण जो संपत्ति होगी वो जब्त की जाएगी और साथ ही साथ यह प्रावधान भी कर रहे हैं जो अभ्यर्थी के नाते परीक्षा देने वाले हैं और उसमें पकड़े जाएंगे तो अगले 10 सालों तक वो तो वहीं पर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के ध्वजारोहण के साथ ही कांग्रेस ने आज अपनी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत कर दी है और आज पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान यात्रा को शुरू किया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कांग्रेस मुख्यालय में इस अभियान की शुरुआत की और महारा ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब कांग्रेस सभी प्रदेशों में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत गांव-गांव जाती नजर आएगी। कांग्रेस अपने इस अभियान में राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा लोगों के लिखे गए संदेश पत्र को भी गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने यह बताया है कि इस पत्र में प्रदेश के कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे शामिल किए गए हैं जिसमें कांग्रेस हर घर तक पहुंचना चाहती है। राजनीतिक दल हैं, हर चीज के अपने में बेनिफिट्स भी हैं, अलग चीज है, लेकिन इस समय जो राहुल गांधी की और कांग्रेस की चिंता है वो राष्ट्र की है, क्योंकि जिस तरीके से लोगों में एक भय का वातावरण पैदा हो गया है, इसीलिए डरो मत का नारा दिया गया, क्योंकि हम एक दूसरे के शंका की दृष्टि से देखने लगे हैं। कुछ लोगों के कहने से वो खत्म होना चाहिए। जो पहले चचा ताऊ का रिश्ता था, भाई बड़े भाई का रिश्ता था, वो बना रहे। आपस में हम कितने प्रेम से ईदी देने जाते थे, हम कितने प्रेम से होली में गले मिलते थे, दिवाली मनाते थे। आज हर व्यक्ति एक दूसरे के धर्म को अजीब सी दृष्टि से देखने लगा है। उस भावना को खत्म करने के लिए, पुराने भारत को वापस लाने के लिए उधर उत्तराखंड कांग्रेस ने भी देहरादून में गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया है और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कांग्रेस मुख्यालय में गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण कर प्रदेश वासियों को गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी की शुभकामनाएं दी। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गुर्दियाल और प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गण तमाम लोग शामिल रहे हैं। एक तो सभी को शुभकामनाएं हैं गणतंत्र दिवस की भी और बसंत पंचमी की भी, और साथ में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के लिए सफलता की कामना करते हुए सारे कांग्रेस जनों को मेरी शुभकामनाएं हैं कि जिस उद्देश्य से हाथ जोड़ो यात्रा जो प्रारंभ आज से हो रही है वो सफल हो, और जो उसके पीछे मनोरथ है, जो उसके पीछे इच्छा है वो पूरी हो, ताकि भारत राष्ट्र सुरक्षित रहे, यहाँ की अर्थव्यवस्था सुधरे, लोगों के रोजगार ना जाए, उनको रोजगार प्राप्त हो और महंगाई कम हो, जिससे लोगों का जनजीवन सुखी हो, सफल हो, और भारत के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज सभी को हम अपनी शुभकामनाएं देते हैं। एक तो सभी को शुभकामनाएं। तो वहीं पर पूरा देश 74वां गणतंत्र दिवस मनाता हुआ नजर आया और इस मौके पर राजधानी देहरादून के पुलिस मुख्यालय में डीजीपी अशोक कुमार ने ध्वजारोहण किया है और साथ ही विशिष्ट कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों को मेडल से सम्मानित किया गया। इस मौके पर डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि आज के समय में देश की आंतरिक सुरक्षा पुलिस की अहम जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को पुलिस विभाग पूरी निष्ठा से निभाती नजर आती है। उन्होंने आगे कहा है कि आज के समय में पुलिस का काम न केवल अपराधियों को पकड़ना बल्कि आम जनता की सुरक्षा और उनका कर्तव्य करना भी है, और उन्होंने ये कहा कि विशिष्ट कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों को शुभकामनाएं दी और उनका सम्मान बढ़ाया। समस्त देशवासियों को, उत्तराखंड वासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई, और जो पदक विजेता है हमारे पुलिस के उन सबको भी बधाई। साथ ही साथ जैसा मैंने आज अपने इसमें भी बोला है कि पुलिस को आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर चुनौतियों का सामना करना है, उसको सफलतापूर्वक हम सामना करें, और जो हमारा ध्येय है उत्तराखंड पुलिस का मित्रता सेवा सुरक्षा, उसके अनुरूप आम नागरिक की सुरक्षा, आम नागरिक के साथ मित्रता, आम नागरिक की सेवा, पीड़ित की सेवा और सुरक्षा करें। साथ ही साथ बदमाशों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करें, तभी जाके आम नागरिक की सुरक्षा संभव। उधर बात करें 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर उत्तराखंड विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने ध्वजारोहण किया है और उन्होंने देश और प्रदेश वासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। विधानसभा के अध्यक्ष ने विधानसभा में मौजूद सभी कर्मचारियों को संविधान की शपथ भी दिलाई और उन्होंने ये कहा कि 75 सालों में भारत में विकास होता हुआ नजर आया, जिसमें पिछले 7 से 8 सालों में तेजी आई है और देश में योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने के साथ देश और प्रदेश के विकास के पथ को आगे बढ़ाना भी सरकार की जिम्मेदारी है।
गणतंत्र दिवस है। सारे भारत को और उत्तराखंड के सभी वासियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहती हूँ। आप सब जानते हैं कि पिछले 75 सालों में देश धीरे धीरे आगे बढ़ा है और पिछले 7-8 साल गति में तेज़ी आई है और हर वर्ग तक पहुंचने का प्रयास हुआ है, चाहे युवा हो, महिला हो, गरीब हो, किसान हो। योजनाएं आई हैं और योजनाएं ज़मीन तक घर घर तक पहुंची हैं और इसलिए जो भारत की दिशा है, उत्तराखंड की जो दिशा और दशा है, वो सही तरफ निकल पड़ी है। गणतंत्र दिवस है। सारे भारत को और उत्तराखंड के सभी वासियों को तो बात करेंगे 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर सचिवालय में मुख्य सचिव एसएस संधू ने ध्वजारोहण किया और साथ ही साथ देश और प्रदेश वासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। मुख्य सचिव एसएस संधू ने कहा कि हमने अपने कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन करना चाहिए और मुख्य सचिव ने कहा कि उत्तराखंड राज्य पर्यटन का विकास होना चाहिए। आगे हाथ चारधाम यात्रा के दौरान काफी संख्या में यहाँ पर्यटक आए थे और जिन्हें जाम से काफी परेशानियां हो रही थी। हमने मिलकर उत्तराखंड की सड़कों को जाम मुक्त करने का प्रयास करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों को और प्रदेशवासियों को आज के दिन पर बधाई देना चाहूँगा। बहुत खुशी का मौका होता है और हमारा संविधान दुनिया के सबसे अच्छे संविधानों में आता है। ये अवसर होता है कि हम देख सकें कि संविधान में क्या क्या प्रावधान किए हैं जो देश को आगे ले जा रहे हैं। कहीं हम जाने अनजाने में उनकी उल्लंघना तो नहीं कर रहे और जो शासन में बैठे हमारे कोलीग्स हैं उनकी भी ये जिम्मेदारी होती है कि सोचें कि हम संविधान की पालना इन लेटर एंड स्पिरिट कर रहे हैं। 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर अल्मोड़ा पुलिस ने हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस को मनाया है और इस मौके पर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिरकत हासिल की। ध्वजारोहण के साथ गणतंत्र दिवस परेड की सलामी ली तथा विभिन्न विभागों की झांकियां निकाली गई और इस अवसर पर उन्होंने संबंधित तमाम अधिकारियों को शाबाशी भी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर होता नजर आ रहा है। सरकार आम जनता तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। एएनएम प्रकरण पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा राज्य बनाने के लिए बाद स्वास्थ्य विभाग में बड़ी मात्रा में भर्ती की गई है और ये भर्ती निष्पक्ष पारदर्शिता के साथ हुई है। अगर किसी को परेशानी है तो ऑनलाइन वो जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले तो मैं उन सभी शहीदों को नमन करना चाहता हूँ जिन्होंने कि देश की आज़ादी के लिए अपने कुर्बानी की है और आज अल्मोड़ा ज़िले में एक भव्य परेड का भी आयोजन किया गया है। मैं कह सकता हूँ कि भारत ने जो इन वर्षों में प्रगति की है, आज पूरा विश्व जो है भारत की ओर देख रहा है और उत्तराखंड में भी हमने तय किया है कि 2025 तक जब राज्य 25 साल का होगा तो हम एक नशा मुक्त राज्य बनाएंगे। हम एक पारदर्शी सरकार देने का संकल्प हमने किया है और इतना नहीं, हमें चाहते हैं कि गाँव से लेके और देहरादून तक एक आदर्श राज्य की कल्पना जो की गई है उसको हम 74वें गणतंत्र दिवस की धूम पूरे देश के अंदर देखने को मिली और हर्षोल्लास के साथ देशवासी गणतंत्र दिवस मनाते हुए नजर आए। लेकिन क्या आपको पता है कि 26 जनवरी आखिर क्यों मनाई जाती है और कब सब में पहले 26 जनवरी मनाई गई, कहां पर सब में पहले इसकी स्थापना हुई और किस तरह से 74 वर्ष जो है वो 26 जनवरी के रूप में मनाते हुए निकल गए। इस खास रिपोर्ट से समझें। भारत में 26 जनवरी 1950 को देश भर में प्रथम गणतंत्र दिवस मनाया गया था। भारतीय संविधान भी इसी दिन लागू हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्षता की थी। 26 नवंबर साल 1949 को भारतीय संविधान सभा ने
देश के संविधान को भी अपनाया था। 26 जनवरी 1950 को ही देश को पूर्ण रूप से गणतंत्र यानी गणराज्य घोषित किया गया था। गणतंत्र दिवस इसीलिए भी 26 जनवरी को मनाते हैं क्योंकि इसी दिन साल 1930 में भारतीय नेशनल कांग्रेस ने देश को पूर्ण रूप से आजाद होने की घोषणा की थी। पूर्ण स्वराज घोषित करने की तिथि 26 जनवरी 1930 को काफी महत्वपूर्ण माना गया और इसीलिए 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया, जिसके बाद 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में घोषित किया गया और इस दिन को खास तरह से मनाया भी जाने लगा। तो वहीं आपको बता दें कि आखिर कहां और कैसे मनाया गया था पहला गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी 1950 को दिल्ली में देश का प्रथम गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट किया गया था। तभी गणतंत्र दिवस की पहली परेड भी आयोजित की गई थी। वहीं आपको बताते हैं कि आखिर कहां और कैसे मनाया गया था पहला गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी 1950 को दिल्ली में देश का प्रथम गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट किया गया था। तब ही गणतंत्र दिवस की पहली परेड भी आयोजित की गई थी। तब पुराने किले के पास ब्रिटिश स्टेडियम हुआ करता था। यहीं पर पहली परेड लोगों को देखने को मिली थी। आज ये जगह काफी बदल चुकी है। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा दिल्ली के पुराने किले पर ध्वजारोहण किया गया था। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी वहां मौजूद थे। देश में आज जिस संविधान के अनुसार कार्य किया जा रहा है, उसका मसौदा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तैयार किया था, जिन्हें भारतीय संविधान के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। कई सुधारों और बदलावों के बाद कमेटी के 308 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 हाथ से लिखे कानून की 2 कॉपियों पर हस्ताक्षर किए, जिसके 2 दिन बाद 26 जनवरी को ये देश में लागू कर दिया गया। 26 जनवरी के महत्व को बनाए रखने के लिए उसी दिन भारत को एक लोकतांत्रिक पहचान दी गई थी। संविधान के लागू होने के बाद पहले से चले आ रहे अंग्रेजों का कानून गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को भारतीय संविधान के जरिए भारतीय शासन दस्तावेज के रूप में बदल दिया गया। इसीलिए हर साल हम भारतवासी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम आमतौर पर 24 जनवरी से राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार पाने वाले बच्चों के नाम का ऐलान करने के साथ शुरू होता है, लेकिन इस बार ये 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती से शुरू हो गया है। वहीं 25 जनवरी की शाम राष्ट्रपति ने देश के नाम संबोधन दिया और आज 26 जनवरी को पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है। तो वहीं पर आपको बता दें कि 27 जनवरी को राजपथ पर परेड निकाली जाती है। 27 जनवरी को प्रधानमंत्री परेड में शामिल होंगे और एनसीसी कैडेट के साथ मुलाकात करेंगे। वहीं 29 जनवरी को रायसीना हिल्स पर बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान तीनों सेनाओं के बैंड शानदार धुन के साथ मार्च पास्ट करते हैं। इसी के साथ गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम समाप्त होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ओंकार न्यूज। आपने देखा किस तरह से 26 जनवरी का दिन कितना महत्वपूर्ण दिन है और किस तरह से इस देश को जो है गणतंत्र के रूप में गणतंत्र दिवस मनाने का 26 तारीख को मौका मिला। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे ओंकार न्यूज के साथ, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं रुकता।